मुताबिक के लिए मुख्तलिफ एहलकारों की मामूली है, ताहम उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। जो मेहमान आए हैं, क्या सभी मेहमान आ चुके हैं या आ रहे हैं? तारीख नवंबर में केवल कल का रोज है। विश्वामित्र जी पर नाम आइए आपका स्वागत है। प्रतिज्ञा उच्च खबर से सबको सुना दी जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। आए हैं अनूप देश देश के रिबूत, दार दार के सपूत आज ही यहाँ पधारे हैं। योद्धा बलकारी वीर पुरुष जुलूसदारी आए करके तैयारी राजा जनक के द्वार। बड़ी है कुमार अभिमान उठो क्षत्रिय कुमार, आज बोलते अपने तुम्हारे हैं। सीता बोले
कुम्हार शर्मशार हो गए। उठने की देर है मेरी, एक ही यार में स्तंभ के टुकड़े 3-4 हो गए। नहीं, अब बच्चे राजा जंग ने हमारे साथ को धोखा दिया। मुझे दुनिया में रावण के नाम को मेरे बिना ये कार्य कर सकता नहीं कोई। दिल में से निकाल दीजिए हमें ख्यालों को। रावण के लंका में संकटा आया। मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, लेकिन मैं प्रण लेता हूँ सीता को एक ना एक दिन लंका जरूर दिखाऊंगा। अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का प्रायंत हो गया। अन्यथा जी मामूली सी घुमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान। परंतु अब क्या हो सकता है, जो प्रभु का चुका उसको निभाना पड़ा। सीता को तमाम उम्र कहने बिठाना पड़ा, परंतु इन कायरों के गले मरने से तो सीता का कुमारी रहना ही उत्तम है, क्योंकि इनमें बल और वीरता बिल्कुल ही बेसूर है। अगर मैं पहले से ही जानता तो हर किस वक्त का इरादा बिल्कुल ना था। मगर अब क्या हो सकता है, जो प्रण
स्वयंवर पर खास मेहरबानी करके अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाइए और औरतों के बीच बैठकर सेखी जताइए। सीता का कुमारी रहना ही उत्तम है, इन कायरों के गले पड़ने से तो बेहतर है सीता का कुमारी रहना बिल्कुल उत्तम है, जो औरतों के बीच बैठकर सेखी जताओ। सबको एक लकड़ी से हाँकना सबका पानी है और ये आपकी अजीब भक्तानी है। यदि कुछ राजाओं ने इस कानून पर चिल्ला ना चढ़ाया तो आपने सबको काहे फैलाया। ना सोचते हैं ना विचारते हैं, जो मन में आता है वही मुंह से निकालते हैं। इस बदतमीजी का मजा तो मैं एक क्षण में चुका देता और पल भर में याकूत की नदियां बहा देता, मगर क्या करूं बड़े भैया श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नाम लेने से लक्ष्मण मजबूर है। अन्यथा आपकी क्या मजाल जो ऐसे असभ्य शब्द मुंह से निकाल दे और हर एक को मुंह में डाल दे। याद रहे जब तक सूर्यवंशी कांतार का एक बच्चा भी इस धरती पर बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर लांछन लगाना किसकी मजाल है। खैर जो हुआ सो हुआ, आइंदा के लिए अपनी जबान को कलाम कीजिए, नहीं तो गली में कंटार हो जाएगा और जब स्वयंवर का मैदान शूरवीरों के खून से लाल हो जाएगा। मेरे बहादुर भाई, आप इतने आवेश में मत आओ। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तेजी करना, फिर बिना बात ही लड़ना। बेमौका तेजी करना, फिर बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। कर पिताजी सुन पावेंगे, हम दोनों को धमकावेंगे। कर पिताजी सुन पावेंगे, हम दोनों को धमकावेंगे। नहीं इसमें कोई बड़ाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। जो कायर तुम्हें बतलावे, श्री राम चुप रह जावे। जो कायर तुम्हें बतलावे, श्री राम चुप रह जावे। वो दोनों में रुसवाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, ये केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें और कायर कहलाने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र केवल सुनता रहे।
जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? अलबत्ता जो इस धनुष को हाथ लगा चुके हैं वह इस गणना में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर किसी भी किस्म का मलाल नहीं करना चाहिए। इस बात की देरी है, सोच अफसर अब आ चुका है और राजा जनरल के दुख निवारण करे। तुम्हारी सदाई जय होगी। हे राम, आओ। गुरु जी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर, अब तक तो चुप सा रहा, था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात लेकर तेरा सिरा चला ये करने का। हे ईश्वर रखियो मेरी आज सवा मेला, आज सवा मेला। क्या वह यही कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हर मनुष्य करता है? देखिए इस कमान का चिल्ला कैसे चढ़ते हैं।
घोड़े की आवाज सुनी। राजा जनक, राजा जनक, राजा जनक, कौन अपराध किया है तुमने? इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तुमने शिव धनुष तोड़कर जिसका अपमान किया है, पूरे ब्रह्मांड का अपमान, कौन अपराध किया है? तुम दंड के लायक हो, दंड लायक से नहीं बच सकते। मुनिवर प्रणाम। योद्धा के दो राजकुमार दशरथ के जाए हैं। एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। मुनिवर, इन सब राजकुमारों ने अपना परिचय दिया, मगर इन बालकों ने अपना परिचय नहीं दिया। कौन है ये बालक? शांत है जय कविंदे। ये अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र हैं। बड़े का नाम राम और छोटे का लक्ष्मण है। तो शांत कीजिए कविंदर। नहीं, कदापि नहीं। मेरा गुरु का धनुष किसने तोड़ा? शेखरस का मेरे सामने दो और अधिक देर ना लगाओ, नहीं तो सबको जान से मार डालूंगा और हरे को मौके काट डालूंगा। शायद परसों के नाम को भूल गए और इसलिए इतना भूल गए। महाराज, मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे हाथ से ये गोदा धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? जान जीने की चाह नहीं थी? बेशक खताबार और जो सजा दे मैं सजाबार। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस मौके का मजा चुकाता हूँ। अजी महाराज, क्यों बेटी नहीं उछल रहे हो और बिना बात में से निकल रहे हो? ये धनुष तो ना जाने कब से गली सड़ी पड़ी थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप मुझे दिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। कभी परीक्षा सवाल है तो कभी आंखें दिखाते हैं। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए, नहीं तो चुपके से अपनी राह लीजिए। करता है शायद तुम्हें तेरा टैकों से नहीं लगता है। क्या मुझे गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े झूठी मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे तो बाल की जानकर तरस खाता हूँ और इसका प्रशस्त नहीं जाता, मगर याद रख बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर तेरी जान लेने हाथ से जाएगी। महाराज, आप जरा गुस्से को थाम लीजिए। हम दोनों बालक आपके दास हैं। क्यों निकल पड़े हो इस दरमियान से? मैं खूब वाकिफ हूँ तेरी ईद झूठी शान से। तुम इसको मेरी आंखों के सामने दूर ले जाओ, वरना पूरी जिंदगी पड़ाऊंगा। इसका नाम तो बिल्कुल ही असर है। तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं स्वयं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। तेरी बातों से होता है जाने मुझे आज तेरी मौत पर कुछ निशानी नहीं। क्यों चलता है मेरे सामने छोड़ रहे? मेरी ताकत की तुझको परवाह नहीं। आज तक मेरे बाल मुझे आया ऐसा बहुत नजर नहीं। ऐसे मेरे सामने आ गया, बालों से कभी चौक नहीं। रहम करता हूँ, बच्चा समझ कर तुझे हुआ तेरे को कुछ असर ही नहीं। ऐसे वक्त तक मेरी घर बस्तियाँ जब तक तनक में खबर ही नहीं। चाचा जैसे पलट कर तुझे होगा ये सही नहीं। जिसके भी मेरे पास रहना दिया तुझे रहेगी तेरी गौरव। अरे कमर, तेरे सिर में ये क्या हवा समाई है? मालूम होता है तेरी मौत को मेरे सामने लाएगा। बड़े बड़े बहादुर मेरी बहादुरी का सिक्का मारते हैं और मेरी ताकत का शिकदार हो जाते हैं। जब ऐसे जोड़ा मेरे मुकाबले की ताप लगा सके और मेरे सामने खतरा ला सके, तब तेरे जैसे बच्चों की ताकत आ सके, तो मेरे बड़ी सी बात है। अपने जैसा तेरे जैसा जान मगर बात में तेरा कसूर नहीं और इसलिए तेरी जान ना मुझे मत छोड़े। जिसने मेरे गुरु तरस को है पैसे की तो पीछे नहीं छोड़ूंगा, बस के तरस की तो उसकी पेट में दूंगा। हाँ, अरे तू भी साथ से बात लाएगा ताकि तो जीवन ना जाने।
महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आज भी आपको उनने हुआ अपमान है। भाई पागल, राज की जब गुफ्तगू होने लगी, आप तो होने लगी। भाई कंपटीशन कराने ने हर साल ऐसी कीमत से बाकी किसी और को दिखा, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। मैं उसी हक दा मारती ते कने का हम इकट्ठे होने बैठो कोई नहीं महाराज, लक्ष्मण तो नादान है। मैं फोटोग्राफी भी करना मैं क्या? अच्छा अच्छा बस ये तुम्हारा ही कसूर है। मैं ये तो सन्निया ज्योति दी महाराज, आप तो स्वयं दीर्घदर्शी हैं। बड़े लग रहा है हमें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे संदेह है चलो ठीक है कि ये तुमने ही दर्श चकनाचूर किया। मुनिवर, ये कोई आपका सेवक ही हो सकता है जो ऐसा कार्य कर सकता है। इस छोटी सी परीक्षा का आजमाने के लिए मैं आपको एक उपहार देता हूं। आप इस दर्ज का चिल्ला कर कमांड कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। चेयर भी लगी मेरा करो बस बस महाराज उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। परंतु मेरा इत्मीनान नहीं हुआ मुनिवर। परंतु आप इत्मीनान कैसा? मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा कमान पर तीर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए बस नहीं आता। तो इसे उत्तर दिशा की ओर चला दो जहां राक्षस ने आतंक मचाया। और आज से बात मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी सस्ते पर प्रशस्त नहीं चला हुआ और अपनी सारी तपस्या ईश्वर के ध्यान में गुजारूंगा। बात से अपनी रामचंद्र की। ठंड हो गई है पिताजी तुम्हारी प्यारी सिया अब रो रो के तुमसे जुदा हो रही। आओ मिल लो मेरे प्यारे पिता, आज सीता जहां से विदा हो रही। हे पिताजी तुम्हारी प्यारी सिया अब रो रो के तुमसे जुदा हो रही।
की मेहमान हूँ, हर तरफ देखती हूँ, परेशान हूँ। इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँ, हर तरफ देखती हूँ, परेशान हूँ। पेश चलती नहीं कोई हैरान हूँ, आज किस्मत ना जाने कहाँ सो रही। हे पिताजी तुम्हारी प्यारी सिया अब रो रो के तुमसे जुदा हो रही। वो एक खत्म है इसके आज सबने ही दिल से बिसारा मुझे, कोई आता नजर ना सहारा मुझे। आज सबने ही दिल से बिसारा मुझे, कोई आता नजर ना सहारा मुझे। बेगुनाह इसलिए आज माना मुझे, जान रो रो के बेटी तेरी खो रही। हे पिताजी तुम्हारी प्यारी सिया अब रो रो के तुमसे जुदा हो रही। हर तरह जिसकी दिल जोई मंजूर थी, तेरी आंखों का जोए पिता नूर थी। हर तरह जिसकी दिल जोई मंजूर थी, तेरी आंखों का जोए पिता नूर थी। जो नजर से न होती कभी दूर थी, आज तुमको ना उसकी जरा हो रही। हे पिताजी तुम्हारी प्यारी सिया अब रो रो के तुमसे जुदा हो रही। हे दशरथ कुमार, सीता अब नादान है, अगर कोई गलती भी कर दे तो उसे कच्चा समझकर माफ कर देना। मुनि विश्वामित्र जी, आप इनको कुछ सुझा दीजिएगा। पिताजी आपने भी मुझको बिसार दिया और एकदम ही दिल से निकाल दिया। हाय हाय, आज मैं सबकी आंखों में खार हो गई और सारी सृष्टि मेरी आंखों से बेजार हो गई। पिताजी क्या वह यही मनहूस दिन था जिसका जिक्र आप बार बार करते थे और बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करते थे। अगर शुभ नाम इसी का नाम है तो मेरा इसे दूर से ही प्रणाम है। प्यारी बेटी, आज तेरी की झूठ देखकर मेरा दिल कितना चूर हो रहा है। ये तो दुनिया का दस्तूर है।
किस तरीके से एक बाप जो है वो अपनी बेटी को विदा करता है, बहुत ही मार्मिक दृश्य। और इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां छोटे युवराज के लिए, इसके बाद में हम सम्मानित करेंगे। तो अगला क्लब जो है वो तैयार है, रामलीला क्लब।